हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल NH टॉप 91 में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में भी मस्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि संपूर्ण क्रांति पर VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के लिए है। इसके लिए तो बिहार बोर्ड का VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 हिंदी का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो देश की जनता को जाना है। अभी न जानो कितने मिलो देश की जनता को जाना है, ये किसने कहा था? ये संपूर्ण क्रांति पाठ में बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था? गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का जो निधन हुआ था, किस अस्पताल का नाम क्या था? नाम था उसका क्या था? बिलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, याद रखिएगा, बिलिंगडन नर्सिंग होम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को क्या रूस का दलाल कहा गया? क्या ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी में हिस्सा कब लिए थे जयप्रकाश नारायण जी? तो 1924 में लिए थे। जयप्रकाश नारायण जी क्या लिए थे? मार्क्सवादी में हिस्सा लिए थे। और सोशलिस्ट पार्टी में गठन कब लिए थे? सोशलिस्ट पार्टी में शामिल कब हुए थे? 1952 में, याद रखिएगा 1952 में। और 1924 में लेनिन की भी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लेनिन की मृत्यु हो गई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो महिला आंचल। ठीक है, याद रखिएगा महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री थे ये, क्या बोलते, इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। जबकि उसका मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर, याद रखिएगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे? यानी कि किसे, तो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसे ही लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये तो जन्म होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 7 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर 1902 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान नाम था। ठीक है, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? स्वामी रामतीर्थ का, स्वामी सत्यदेव का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी सजानंद का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सत्यदेव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदानंद जी। सदानंद जी जो थे ना, वो फ्री प्रेस के मालिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे गया? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया। ठीक है, उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कब पास की थी? ये कहाँ से की थी? जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से की थी? ISC ये एक प्रकार का IPS का ही ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ISC की परीक्षा कहाँ से किया था? तो बिहार विद्यापीठ से। याद रखिए कहाँ से? बिहार विद्यापीठ। आपका सही जवाब बिहार विद्यापीठ हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बोले थे ना उस समय लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, ये भी पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावती देवी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रिकंडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक है ना, और इसे मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? 1965 में मैग्सेसे सम्मान मिला था। और भारत रत्न इसको क्यों मिला था? 1998 में भारत रत्न। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। उस समय हम बोले थे 1952 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? 1998 में। अभी हम बोले थे ना 1998 में, आपका सही जवाब है। चलिए, और 1974 में जो है ना, जयप्रकाश नारायण जी अपना भाषण दिए थे कहाँ पे? तो पटना के गांधी मैदान में, 5 जून 1974। ठीक है, याद रखिए ये भी। इसके बाद देखिए, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है वो किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उर्वशी है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष यानी पुरी। इसका 21 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? उपन्यास लेखन के लिए तो होगा नहीं, मूर्ति निर्माण के लिए तो नहीं होगा, संगीत के लिए तो संगीत लिखा, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को भारत
जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानता है? तो भारत की जनता किस नाम से जानता है? समाजदायक, देश नायक, लोकनायक या जननायक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद नहीं, पटना में दिया था ना। पटना में 5 जून, यहाँ पे होगा ऑप्शन, पटना में 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, पटना में 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? इनमें से किसकी देन है जो संपूर्ण क्रांति की देन है, यानी कि किसके द्वारा दिया गया है संपूर्ण क्रांति? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। इतना ईजी क्वेश्चन है, आप लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? आपका है क्या मेरा है? मेरा और आपका तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देख, ऑप्शन देख के ना बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह का, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। हमको लगता है तो आप ही का भाषण है, नहीं है ना? तो इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। ठीक है, अगर आंसर अगर अच्छा आ गया तो हम कमेंट में रिप्लाई देंगे आपको। ठीक है, और तब तक के लिए यहीं पे रखते हैं वीडियो को, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए रखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ही था। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।